एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। सुबह का बज रहा था 8 और हम लोग जल्दी से उठकर नहा चुके थे क्योंकि हमें जाना था ब्रेकफास्ट करने। और आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत हो रखी थी यहाँ पर हम लोगों के बेड की। और मैं नीचे सोई थी और इस तरीके का देखिए यहाँ पर रमाडा में लिखा हुआ है वेलकम वेलकम टू रमाडा। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाहर ग्रीनरी थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा था, सूथिंग सा फील हो रहा था। मैं वही देख रही थी तब तक, और जब तक सभी लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि हमें नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था 10 बजे के पहले। 10 बजे तक ही था, 7 से 10 टाइमिंग थी वहाँ की। फिर हम लोग जल्दी से नीचे आ रहे थे, मैं बउआ, मम्मी रह गई थी ऊपर, लॉक कर रही थी, कुछ उनको सामान भी लेना रह गया था। फिर मम्मी ने पहन रखी थी ये होटल की स्लीपर, मम्मी उसमें चल ही नहीं पा रही थी। मैंने ही उनसे कहा था कि आप ये पहन लो, क्योंकि मम्मी की स्लीपर पहन ली थी बउआ ने, और बउआ लेकर गए थे अपनी सैंडल। तो इसी में डिस्कशन मेरा मम्मी का हो रहा था। फिर हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट एरिया में। हम लोगों ने स्टार्ट किया जूस से। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर जूस लिया था, एंड उसके बाद यहाँ पर नॉनवेज में एग वगैरह था तो वो हम लोग खाते नहीं हैं। मम्मी ले रही थी कॉर्न, डैडी फ्रूट ले रहे थे, सब अपने अपने फेवरेट चीज़ें ले रहे थे। बउआ ने पहले ही सिप मार ली थी जूस की। फिर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी ट्राई की, और क्योंकि हमें जल्दी से फिर से मंदिर निकलना था। जैसे ही हम ब्रेकफास्ट एरिया से बाहर आए तो देखा एक ये वहाँ पर शॉप थी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे तरीके के शो पीस भी रखे हैं, ज्वेलरी भी रखी है। तो हम वही देख रहे हैं कि हमें क्या इसमें से पसंद आ जाए, सो हम जिससे कि हम बाई कर सकें। बट हमें कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, देख रही थी बट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा जो हम लोग ले सकते हों। काफ़ी देखा, और ये इनका जब से ही आप इंटर करेंगे तुरंत स्टार्टिंग में इतना बड़ा एरिया है, एंड उसके बाद स्ट्रेट राइट साइड से स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पर सारा क्लॉथिंग का था। आप देख सकते हो कि ये कैसे क्लॉथिंग के सारे कुर्ता लगे हुए थे। तो इसमें मैं देख रही थी कि मम्मी के साइज़ का कौन सा है, तो जिससे कि हम लोग वो ले सके। लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं आया, और उनसे मैं जो भी मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे। सो इसलिए फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोगों ने ली कुछ फ़ोटोज़। डैडी आए थे जैसे ही रूम के बाहर जा रहे थे हम लोग, सो ये देखा ऐसे तरीके की खिड़की बनी हुई थी जो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मम्मी उसको बार बार खोलने में भी लगी थी, बट ये वाली ओपन ही नहीं हो रही थी। मम्मी ने सब तरीके से ट्राई कर लिया बट पता नहीं क्यों मम्मी से ओपन ही नहीं हो रही थी। फिर बउआ देखता रहा तो बउआ ने कहा लो मैं ओपन करता हूँ, और मम्मी तो ओपन नहीं कर पाई थी बट हाँ बउआ ने ओपन इसको कर लिया था। पूरा होटल विज़िट करते करते हमारा टाइम हो गया था 10:30। अब उसके बाद हम जल्दी से जा रहे थे अपने रूम में। हमें भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया होगा। जब घड़ी देखी तो फिर जल्दी से ऊपर आए। मम्मी सारा पैकिंग कर रही थी क्योंकि हमें करना था होटल से चेकआउट। हम यहाँ से चेकआउट करके तभी जाने वाले थे सीधे मंदिर दर्शन करके, और वहीं से सीधे हम लोग निकलने वाले थे कानपुर के लिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लगेज ले जाइए। तो ये आए थे, इन्होंने चेक किया था कि हमने क्या क्या चीज़ें खाई हैं वहाँ से, वो उनको ऐड करना होता है, देन हम उसका बिल करते हैं नीचे। तो वही इन लोगों ने सारा लगेज हम लोगों का ले लिया था, और हम लोग चल दिए थे नीचे रिसेप्शन के एरिया में। उसके बाद हमने अपना बिल पेमेंट कर लिया और ले लिया था उनका बिल। उसके बाद डैडी ले आए थे कार, और हम लोग अपनी कार में जल्दी से बैठ गए थे क्योंकि टाइम वहाँ पर भी होता जा रहा था मंदिर जाने के लिए भी। फिर जल्दी से हम लोग बैठे और हमने होटल को कर दिया था बाय बाय। और ये हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जब जाते हैं तो वहीं पे था बागेश्वर धाम हमारा मंदिर। वहाँ डैडी जाते समय में डैडी ही गाड़ी चला रहे थे। डैडी ने बोला मैं चला लेता हूँ फिर बाद में तुम चलाना। डैडी ने इतना सपोर्ट कर दिया था। फिर देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर धूप हो गई है, और टाइम यहाँ पर हो रहा था 11:30 आई थिंक। और तभी आप उस समय भी देख सकते हो नीचे चल नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ पर सभी लोग लाइन में लगते हैं तभी दर्शन हो पाते हैं बालाजी के, जो भी यहाँ पर बाबा हैं बागेश्वर मानना है बाबा जिनको कहा जाता अगर है। हम लाइन में लगे हैं तो या तो श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहें, या फिर हम हनुमान चालीसा बोलते रहें। और कुछ लोग यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब हम लोग बाहर आए तो हमने ये खाया चना, इसमें उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स भी मिला रखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है।
और हम लोगों को प्यास लगी थी तो मम्मी चली गई थी पानी की बोतल लेने। फिर उसके बाद हम लोग अपने कार की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि जल्दी से कानपुर के लिए निकल सकें, क्योंकि कानपुर पहुंचने में हमें करीबन लगता है 4 आवर, 4 घंटे में कंटिन्यू अगर ड्राइविंग करनी है तो ही हम पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने महुआ में गाड़ी रोकी, क्योंकि मुझे खाने थे पानी वाले बतासे, बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। और फिर मैंने मम्मी और बुआ को भी ले लिया था। डैडी पूछ रहे थे कि कौन कौन लस्सी पिएगा, तो मैंने और मम्मी ने मना कर दिया था। यहाँ पर हमने खाए पानी वाले बतासे। दिन उसके बाद हम लोग रुके थे कमरैया में, वहाँ पर रोड पर लगी हुई थी ककड़ी, वो ली। और तब तक मैं देख रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे खजूर लगे हुए थे और अमिया का पेड़ था, जो अमिया होती है वो लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। मेन जीटी रोड पे था। जब हम लोग हमीरपुर पहुंचे तो वहाँ पर तकरीबन 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर तक दूरी तक लगा हुआ था भयंकर जाम, जिसको पार करने में 1.5 घंटे लगा। हम लोग घर पहुंचे थे 7:30 पे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद मम्मी अंदर आकर अपना सब सामान एक जगह रख रही थी, मैं भी अपने रूम में आ गई थी। और फिर मेरा मन हुआ था मैगी खाने का, तो मैं किचन में गई थी, मैंने बनाई थी मैगी। और उसके बाद हम लोग सो गए थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।